Good morning, students. Today we will solve exercise 5A, class 7, R.S. Agrawal math, and the topic is exponents. Okay, so first we will discuss about exponent. After that we will solve exercise. Okay, now what is exponent? Suppose we will multiply 5 by 6 times. So we will write 5 into 5 into 5 into 5 into 5 into 5. 5 को हम 6 बार मल्टीपल करेंगे. अभी कितनी टाइम्स आया? 6 बार. तो हम इसको 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, अगर हम इसको एक्सपोनेंट या इसे हम पावर नोटेशन भी बोलते हैं, इसमें लिखें तो कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जिसका मल्टीपल हो रहा है वो नीचे लिखते हैं और उसके ऊपर जितने टाइम्स आ रहा हो ऊपर लिख देते हैं. ये जो ऊपर होती है वो कहलाती है पावर और जो नंबर है ये होता है बेस. इसको पढ़ते क्या हैं? इट इज रीड एज, शॉर्ट में हम 5 टू द पावर 6 बोल देते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो ये है. इट इज रीड एज, यहाँ बेस जो भी है 5 रेज टू द पावर 6 है ना. इट इज रीड एज 5 रेज टू द पावर 6. सपोज करो कहीं पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 टाइम्स है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? बेस को पहले लिखते हैं 2 रेज्ड, यानी कि कितनी बढ़ेगी पावर? 2 द पावर 4. बस ये है. क्लियर? तो इट इज रीड एज 5 रेज टू द पावर 6. मालूम होना चाहिए, स्टूडेंट अक्सर इसको जानते ही नहीं, क्योंकि शॉर्ट में पढ़ते हैं 5 टू द पावर 6 ऐसे बोल देते हैं, तो लेकिन ये होता है इसका 5 रेज टू द पावर 6. ओके, क्लियर? अब यहाँ पर जो है 5 की पावर 6 में हमने बताया था 5 क्या है? 5 इज कॉल्ड बेस. ओके, और 4 जो ऊपर है या इसमें 6 है, तो ये क्या कहलाएगी? एक्सपोनेंट और इंडेक्स या पावर, है ना. और ये यहाँ गलत लिख दिया गया 4 का एग्जाम्पल. 5 की पावर 6 चल रहा है तो 6 आएगा. एंड 6 जो है ऊपर ये कहलाएगा एक्सपोनेंट और इंडेक्स और या पावर. क्लियर? बात समझ में आ गई? तो क्या पढ़ेंगे इसे? 5 रेज टू द पावर 6, और ये बेस कहलाता है, ये पावर, इंडेक्स या एक्सपोनेंट. यहां तक क्लियर? क्लियर? तो नोटेशन 5 की पावर 6 इज कॉल्ड एक्सपोनेंटल फॉर्म ऑफ या पावर फॉर्म. क्लियर? ऐसे हम पावर नोटेशन भी बोलते हैं. तो इस तरह की फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंटल फॉर्म और पावर नोटेशन. क्लियर? क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में आएगा कि सवाल को पावर नोटेशन में लिखो, तो मालूम होना चाहिए क्या करना है हमें. प्राइम फैक्टर करोगे और जो फैक्टर जितनी टाइम्स आ रहा है उसके पावर पे लिख दोगे. तो इट इज पावर पे लिखते हैं, इसलिए कहलाता है पावर नोटेशन. ओके, नाउ रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर. ये तो सिंपल है, आप लोगों ने पढ़ा है 6 7 में पढ़ा है, ये पहले ही पढ़ चुके हो. रेसिप्रोकल क्या होता है? किसी भी नंबर, कोई रेशनल नंबर है, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में कन्वर्ट कर दें तो वो उसका रेसिप्रोकल होता है. और रेसिप्रोकल का अगर नंबर में मल्टीपल करें तो प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. तो उसका मल्टीपल हमेशा क्या आएगा? 1. तो फॉर एग्जाम्पल रेसिप्रोकल ए अपॉन बी का लेना है ना, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? बी अपॉन ए. हमने ये लिखा है इफ ए अपॉन बी इज नॉन जीरो रेशनल नंबर. नॉन जीरो में क्या बोल रहे हैं कि ऊपर जीरो यहाँ हो सकता है, लेकिन इसका जब रेसिप्रोकल लिखेंगे तो नीचे जीरो नहीं आ सकता, क्योंकि फिर हो जाएगा बी अपॉन जीरो. और अपॉन में जीरो मैथ के अंदर कोई फॉर्म नहीं होती, वो कहलाती है अनडिफाइंड फॉर्म या मीनिंगलेस. इसलिए नॉन जीरो, दोनों नॉन जीरो. ऊपर हो सकता है, यहाँ पर जीरो अपॉन बी हो सकता है, लेकिन इसका रेसिप्रोकल नहीं होगा फिर. ओके, समझ में आ गया? और अब ए अपॉन जीरो हम लिख नहीं सकते क्योंकि जीरो फॉर्म में होती है, इसलिए नॉन जीरो है. जीरो नहीं होंगे, ना ए जीरो है ना बी जीरो. उसके अलावा कुछ भी हो सकते हैं, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना. तो क्या होगा? इफ ए अपॉन बी इज नॉन जीरो रेशनल नंबर देन इट्स रेसिप्रोकल इज बी अपॉन ए. बताया. और रेसिप्रोकल को हम शॉर्ट में ये भी लिख देते हैं, कहीं पर ये लिखा हो ए अपॉन बी की पावर -1, इसका मतलब रेसिप्रोकल है ये. ओके, एंड वी राइट ए अपॉन बी की पावर -1 होता है. अब जो हम डिस्कस कर रहे थे, रेसिप्रोकल को पावर -1 कर देते हैं और इसका मतलब रेसिप्रोकल, और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? बी अपॉन ए. क्लियर? वैसे भी आपने पढ़ा है एक्सपोनेंट, अभी पढ़ेंगे, अभी तो आप समझाएंगे कैसा आता है. यहाँ तो क्लियर, फिलहाल तो ये मालूम पड़ना चाहिए. होता क्या है वैसे हम, इसका मतलब है ए की पावर -1 बी की पावर -1, नीचे से ऊपर ले जाए तो पावर का साइन चेंज है, तो ये तो आ जाएगा. नेक्स्ट, एक जनरल फॉर्मूला बना दिया हमने, रेसिप्रोकल ऑफ ए अपॉन बी की पावर m का मतलब ए की पावर, इस रेसिप्रोकल पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? नीचे का ऊपर लिखेंगे, ऊपर का नीचे, b अपॉन ए की पावर m. या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, p की पावर m अपॉन ए की पावर m. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ रेशनल नंबर.
पॉजिटिव में हम कैसे करेंगे, देखो रेशनल नंबर ये है, सपोज ए एंड बी एंड रेशनल नंबर एंड बी ए पॉजिटिव इंटीजर्स, देन ए जो ऊपर हम बताए थे ए अपॉन बी की पावर एन का मतलब क्या है, ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एन। अब जैसे पॉजिटिव का था इसी तरह अगर नेगेटिव का होता कि नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ ए रेशनल नंबर, तो क्या होगा, नेगेटिव में हम इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे, जैसे हम ऊपर समझा रहे थे नेगेटिव है तो प्लस हो गया, पावर हो जाता, दिखाते हैं आपको, वो भी दिखाते हैं, जैसे ये नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट ऑफ आ रेशनल नंबर। ओके, ये मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ इसलिए मैं आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आपको देखना है तो वहाँ देख लेना पूरा डिटेल में उसमें, क्योंकि हमें एक्सरसाइज करनी है। ये सब कुछ उसमें समझाया है, उसमें थोड़ा अच्छे से समझा दिया है, तो यहाँ जल्दी कर देना थोड़ा। नेगेटिव इंटीग्रल तो वही, इफ ए अपॉन बी एनी रेशनल नंबर एंड एन बी नेगेटिव इंटीग्रल, तब क्या होगा, कोई नेगेटिव इंटीजर्स है तो ए अपॉन बी की पावर माइनस एन, तो पावर माइनस है, हम शो कैसे करते हैं पॉजिटिव में, तो उसको हम रेसिप्रोकल लिख लेंगे इसका, तो ये हो गया बी अपॉन ए और पावर हो जाएगी पॉजिटिव, पावर विल बी पॉजिटिव। इतना ही है आपके सिलेबस में, तो और कुछ खास नहीं है। अब कुछ लॉ हैं जो फॉर्मूले लगेंगे, है ना, रूल्स हैं, वो भी बहुत इजी हैं, अभी करते हैं। फर्स्ट आता है ए अपॉन बी इन ए अपॉन बी की पावर एम, चलो पूरा पढ़ते हैं। मान लो ए अपॉन बी कोई रेशनल नंबर है और एम एन कोई इंटीजर्स हैं, देन क्या होगा, लेट ए अपॉन बी एनी रेशनल नंबर एंड एम एंड एन बी एनी इंटीजर्स, देन फर्स्ट रूल ए अपॉन बी की पावर एम इंटू ए अपॉन बी की पावर एन, यानी कि ये बेस सेम होना चाहिए, देखो सेम ही तो है, तो क्या होता है पावर ऐड हो जाती है, बेस एक बार लिखेंगे इज इक्वल ए अपॉन बी होल पावर एम प्लस एन, या ए अपॉन बी रेज टू द पावर एम प्लस एन, बस ये ध्यान रखोगे, ब्रैकेट यानी कि जो बेस है वो सेम होना चाहिए, तो पावर कुछ भी हो पावर ऐड हो जाएगी। जैसे इनटू का होता है इसी तरह डिवाइड का होता है, ए अपॉन सेकंड लॉ है ए अपॉन बी की पावर एम डिवाइडेड ए अपॉन बी की पावर एन, तो क्या होता है न्यूमिनेटर में से पावर माइनस हो जाती है, बेस तो सेम है ना, तो क्या होगा ए अपॉन बी की पावर एम माइनस एन, जो डिनोमिनेटर की पावर है न्यूमिनेटर से माइनस हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट ए अपॉन बी की पावर एम, इसकी पावर एन हो, पावर में पावर तो पावर का आपस में मल्टीपल हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा ए अपॉन बी एम इंटू एन, एम एन से मतलब एम इंटू एन, जो भी आ, जैसे अगर 4 और 3 है तो 43 में लिख देना, 4 इंटू 3 12, इसका मल्टीपल करने के बाद है। ओके, नेक्स्ट ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, ब्रैकेट में कोई जरूरी नहीं है एक ही रेशनल नंबर, 2 3 4 कितनी हो सकते हैं, उसकी होल पावर है ना, इसका मतलब है अलग अलग रेशनल नंबर की पावर जो भी है, यहाँ एन है तो एन होगी, यानी कि ए अपॉन बी की पावर एन इंटू सी अपॉन डी की पावर एन, और होता तो ई अपॉन एफ की पावर एन, जितने होंगे उन सबके होल पावर वही होगी जो यहाँ लिखी हुई है। नेक्स्ट, ये तो हम बता चुके रेसिप्रोकल से मतलब है एक तरीके से ए अपॉन बी की पावर माइनस एन, बस एन क्या कुछ ही हो सकता है, रेसिप्रोकल में वन होती है ना, तो इसको चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा बी अपॉन ए पावर प्लस की हो जाएगी, मान लो ए अपॉन बी की पावर -3 है तो बी अपॉन ए की पावर प्लस की 3, और ये इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता भी है वैसे ज़्यादातर। ए अपॉन बी की होल पावर 0 इज इक्वल 1, किसी की पावर 0 हमेशा 1 होगा, ध्यान रखो, कहीं पर लिखता हूँ 4 की पावर 0 इसकी वैल्यू 1, या 3 की पावर 0 इसकी वैल्यू 1। नाउ लास्ट, ये कहलाता है nth रूट ऑफ ए, कहीं पर यहाँ कुछ भी लिखा हो, n कोई भी इंटीजर्स है ना, 4 हो 5 हो 6 हो, तो इसका मतलब है ए की पावर 1/5 6 7 जो भी है n है तो 1/n, ये तो इसके रूल थे। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जहाँ कोई भी कंफ्यूजन होगा, अगर आपको पहले तो होगा नहीं, तो वहाँ जब हम सवाल करेंगे एकदम दूर हो जाएगा, और एक वीडियो में और लिंक में देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको और देख लेना, इसको मैंने पूरे डिटेल से समझाया हुआ है, ठीक है ना। चलिए करते हैं एक्सरसाइज, स्टार्ट करते हैं। Now first question of exercise 5A, and the question is write each of the following in power notation. First part 5/7 into 5/7 into 5/7 into 5/7, सेम रेशनल नंबर है, कितने टाइम्स आया 4 टाइम्स, बेस क्या हो जाएगा 5/7, तो समझ में आया क्या लिखेंगे 5/7 रेज टू द पावर 4। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7, ये नहीं करना कि 5 5 जा 25, 5 जा 125, 625 अपॉन, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है साफ साफ किसको लिखना है हमें, फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। तो 5/7 लिखो, जो भी रेशनल नंबर सेम है सब, अलग अलग भी हो सकते हैं, 2 अलग हो या 3 अलग हो, तो वो भी आगे आएंगे करेंगे। अब ये 5/7 कितने टाइम्स आया 1 2 3 4, जितने टाइम्स आए उसको पावर में लिख दो,
पढ़ते क्या है 5/7 रेज टू द पावर 4. नाउ सेकेंड पार्ट -4/3 इंटू -4/3 इंटू -4/3 इंटू -4/3 इंटू -4/3. तो ये कितना हुआ? -4/3 है, इसके अलावा तो कोई आया नहीं है, तो इसको तो आप ब्रैकेट में लिख लीजिए. अब देखो कितने टाइम्स आए 1 2 3 4 5, तो पावर क्या हो जाएगी 5. बस ये आंसर. पढ़ेंगे क्या? अगर पढ़ने को बोला है -4/3 रेज टू द पावर 5. पूछे बेस क्या है -4/3, इंडेक्स क्या है 5, पावर क्या है 5. पावर या इंडेक्स एक ही चीज है ना, या एक्सपोनेंट. नाउ थर्ड पार्ट -1/6 इंटू -1/6 इंटू -1/6. तो -1/6 कितने टाइम्स आया है? कम्स 3 टाइम्स, तो पावर हो जाएगा 3. इट इज द पावर नोटेशन. हम पावर लिख लें इसलिए इसे कहते हैं हम पावर नोटेशन. नाउ नेक्स्ट लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन -8 इंटू -8 इंटू -8 इंटू -8 कितनी टाइम्स है? 5 टाइम्स है. इंटू -8 एक बार काउंट कर लूँ मैं 1 2 3 4 हाँ 5 टाइम्स है. तो 1 2 3 4 5, तो आप समझ गए इसकी वैल्यू क्या होगी -8. क्या बोलेंगे? है बिल्कुल सही कहा, रेज टू द पावर 5. बेस इज -8, पावर इज 5 या इंडेक्स इज 5. ओके. Now question number 2, and the question 2 is express each of the following in power notation. First is 25/36, second -27/64, third part -32/243, and last one is -1/128. तो सेम वैसी है, बस इसमें क्या है, फर्स्ट वी विल फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 25 एंड 36. चलिए करते हैं, वही बताएंगे. पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे. ये है 25/36. ओके. तो इक्वल, अगर छोटे हैं आपको जानते तो आप निकालने की कोशिश नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो. 36 को क्या लिखेंगे 6 × 6. क्लियर ना? या अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 2 × 2 × 3 × 3. ओके. तो ये क्या हो गया? ये हो गया 5 की पावर 2 टाइम्स आया है. 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2. तो ये कितना हो जाएगा 5/2 इंटू 3. यहाँ भी पावर 2 है, इन दोनों की पावर 2. अगर पावर सेम होती है तो होल पावर बोलते हैं, जिससे हमने बताया था ना, एक फॉर्मूला बताया था उसमें. तो ये कितना हो गया 5/3 2 जा 6 रेज टू द पावर 2. ये इसका आंसर हो गया. इट इज द पावर नोटेशन. ओके. नाउ सेकंड पार्ट -27/64. जब माइनस में अगर है तो ये क्लियर है, ये जो आएगा 100% ऑड टर्म होंगे, या तो 3 बार आए या 5 बार आए या 6 बार आए. 6 बार नहीं आएगा, सॉरी 7. तभी तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस करो तो नेगेटिव आएगा. जब नेगेटिव का हम ऑड टाइम्स मल्टीपल करते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है. पता है आपको? तो 27 के हम जानते हैं, तो लिख सकते हैं आराम से -3 इंटू -3 इंटू -3. 3 3 या 9 3 या 27, और माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस माइनस में आएगा. 64 के भी हम जानते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, या आप 2 इंटू 2 इंटू 6 टाइम्स रख लो, एक ही बात है वो. तो ये कितना हो गया? ऊपर भी 3 टाइम्स आ रहा है, तो -3 की पावर 3 या रेज टू द पावर 3, और डिनोमिनेटर 4 की पावर कितनी है 1 2 3 3 टाइम्स. तो ये क्या हो जाएगा माइनस, पावर सेम है, तो -3/4 रेज टू द पावर 3. ओके. क्लियर? आप चाहो तो यहाँ भी डायरेक्ट लिख सकते हैं हम -3/4 की पावर 3. हमने देखा 3 टाइम्स. ओके. नाउ थर्ड पार्ट, नाउ 32. तो हम इसे करते हैं 32 होता है 2 की पावर 5, और माइनस में तो माइनस, देखो 5 टाइम्स आ रहा है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 -2 आ रहा है साथ में, है ना -2. अभी आपकी मर्जी है, आप इसको ब्रैकेट में लिखना चाहो ब्रैकेट में लिख लो, वरना जैसे मैंने लिखा था वैसे भी लिख सकते हो. पहले अपॉन 243 की प्राइम फैक्टर करोगे तो आएगा 3 की पावर 5. 3 5 टाइम्स आते हैं, मुझे पता है, तो मैंने लिख दे रहा हूँ 3 इंटू 3 इंटू, अगर आपको भी आते हैं तो आप भी डायरेक्ट लिख सकते हो. कोई जरूर नहीं कि हर एक के हमें प्राइम फैक्टर शो करने हैं, क्योंकि ये नंबर ऐसे होते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मालूम होते हैं. तो बस क्या हो गया
अलग अलग लिखना चाहो अलग अलग लिखो। 2 की पावर कितनी है, -2 की पावर 5। देखो 5 टाइम्स है 1 2 3 4 5 अपॉन में 1 2 3 4 5 3 रेज टू द पावर 5। पावर दोनों की सेम है तो उसको रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, -2/3 की पावर 5। इट इज द पावर नोटेशन ऑफ -32/243। नाउ फोर्थ पार्ट, -1/128। देखो उसको -1 को रहने दो, 128 2 की पावर 7 होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 इंटू 7। अब दो तरीके हैं, या तो आप -1 को 7 टाइम्स लिख लो या डायरेक्ट भी लिख सकते हो। -1 अगर हम -1 है, -1 की और पावर लगाएं तो हमेशा -1 आएगा। अब ये डिपेंड है नीचे कितने टाइम्स आ रहा है, 2 7 टाइम्स, तो इसे ऐसे लिख सकते हो -1/2 की पावर 7। और फिर -1 की पावर 7 भी -1 होगा। अगर 5 होता तो हम पावर लिख लेते 5। अगर होता ये नीचे 2 की पावर 3 होता तो -1 की पावर 3 लिख लेते। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया। अब देखो पावर दोनों की सेम है तो कुल मिलाकर क्या आंसर हो जाएगा, -1 ये तो नीचे बुक दिखाई गई है आप लोगों को, है ना, -1/2 की पावर 7। इट इज द पावर notation of -1/128. Now we will solve question number 3. And question 3 is express each of the following as rational number. First part 2/3 raised to the power 5. There are 8 parts. और सारे के सारे कैसे रेशनल नंबर दे रखे हैं पावर नोटेशन में, है ना, इसको हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। चलिए करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज 2/3 रेज टू द पावर 5। 2/3 रेज टू द पावर 5, इसका मतलब क्या है, 2 कितने टाइम्स है, होल पावर इज 5, तो 2 कम्स 5 टाइम्स, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स हो गया। अपॉन 3 कम्स 5 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। तो 32 अपॉन 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243। तो ये कन्वर्ट हो गया रेशनल नंबर में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में। क्लियर? नाउ सेकंड पार्ट, एंड द सेकंड पार्ट इज -8/5 रेज्ड टू द पावर 3। ओके, तो अब क्या करें, -8 का मल्टीपल 3 टाइम्स, -8 इंटू -8 इंटू -8, इसको ही चलो ब्रैकेट में लिख लो, अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5। ऊपर तो माइनस में मल्टीपल आएगा क्योंकि 3 टाइम्स माइनस आया, तो माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ये पता ही है। पहले नीचे कर लेते हैं, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ये कितना हुआ, 5 देखो 8 8 जा 64, और 64 में 8 का मल्टीपल कर दो 512 आएगा। 64 में हमें 8 का मल्टीपल करना है, 8 4 जा 32, कैरी ओवर 3, 8 6 जा 48 और 3 51, क्योंकि 2 की पावर 9 हो गया सब मिलाकर। 2 की पावर 9 की वैल्यू होती है 512। देखो आप लोगों को याद होना चाहिए, 2 की पावर 10 तक याद होना चाहिए। 2 की पावर 10 होता है 1024, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 8 256 है ना, तो ये याद होनी चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, सिंपल मल्टीपल करोगे अगर नहीं है तो। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, अगर कैलकुलेशन इजी करनी है तो जितना मल्टीपल आपको आते हो, यानी कि टेबल याद हो, जितनी पावर याद हो, जितने स्क्वायर, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्यू याद हो, तो उतना अच्छा कैलकुलेशन में आपको इजी रहेगा। नाउ थर्ड पार्ट, -13/11 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब -13 इंटू -13 2 टाइम्स आएगा, और 11 भी 2 टाइम्स आएगा। अब अगर आपको 13 की टेबल याद नहीं है तो आप मल्टीपल करोगे और याद तुरंत लिख दोगे, माइनस माइनस प्लस, 13 इंटू 13 कितना होता है 169, और 11 इंटू 11 121। अगर याद नहीं है तो नो प्रॉब्लम, याद भी नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, टाइम लगेगा। 13 इंटू 13 कर लोगे, मल्टीपल तो आना चाहिए, है ना। 10 तक की टेबल तो याद होनी चाहिए, अगर 10 तक की याद नहीं है तो भाई फिर भगवान मालिक। ओके, फोर्थ, 1/6 का होल क्यूब, 1 इंटू 1 इंटू 1, 6 इंटू 6 इंटू 6। 1 का तो कितनी टाइम्स मल्टीपल करो, हमेशा 1 आना है। 6 का 3 टाइम्स होता है 216, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। ये कहाँ से, क्योंकि मुझे 6 का क्यूब पता था, तो इसलिए आपको अगर क्यूब पता है तो इजीली हो जाएगा, है ना।
इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कम से कम 50 तक के स्क्वायर याद करो और 30 तक के क्यूब याद करो। अगर नहीं है याद और याद है तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए क्लैपिंग बनती है। नाउ फिफ्थ पार्ट, -1/2 रेज़ टू द पावर 5। तो क्या होगा, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 5 टाइम्स आ गया ना, 1 2 3 4 5। ओके, और आप चाहो तो ऊपर डायरेक्ट -1 लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं इसको शो करो, क्योंकि हमें मालूम है -1 की पावर अगर ऑड हो तो आंसर -1 ही आता है। इसको हम डायरेक्ट -1 लिख सकते हैं। 2 की पावर 5 को हम डायरेक्ट 32 लिख सकते हैं, लेकिन मैं सारे सवाल डायरेक्ट करूँगा तो स्टूडेंट्स भी कहते हैं सर डायरेक्ट कर देते हो, इसका मतलब ऐसे ही होता है ना। तो ये कितना ही लिख दूँ आगे, -1/2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। इट इज द आंसर। ओके, कितने सिंपल इजी क्वेश्चन है। नाउ 6 पार्ट, -3/2 की पावर 4। दिखाता हूं, अभी दिखाता हूं। -3/2 की पावर 4, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इट्स इक्वल -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। अब माइनस कितने टाइम से पावर 4, इवन नंबर, यानी कि प्रोडक्ट किस में होगा, पॉजिटिव, तो माइनस की टेंशन खत्म, केवल 3 का मल्टीपल कर लो। 3 3 या 9, 3 या 27, 3 या 81, आंसर पॉजिटिव आना ही है तो 81। 2 2 या 4, 2 या 8, 2 या 16। इट इज द रेशनल नंबर ऑफ -3/2 रेज टू द पावर 4। नाउ 7th पार्ट, -4/7 होल पावर 3। -4 इंटू -4 इंटू -4, 7 इंटू 7 इंटू 7। माइनस की पावर क्या है, ऑड, तो माइनस में आंसर आएगा, माइनस का किस्सा तो खत्म। अब 4 का मल्टीपल कर दो, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 7 जी 7 है, मैं 3 कहाँ से लिख दिया, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, 7 का क्यू होता है 343, सही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 8th पार्ट, और कुछ ज़्यादा इजी दे रखा है, ये तो आप ओरली बता दोगे। -1 की पावर 9 क्या होगा, कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो -1, क्योंकि माइनस है, माइनस से मतलब 1 होना चाहिए, नहीं कि -2 लिख दो। -1 की पावर, कुछ भी हो 1 की पावर हमेशा पॉजिटिव हो 1 आएगा। अब अगर नेगेटिव है, अगर पावर इवन नंबर है तो +1 आता है, और पावर ऑड नंबर है तो -1। तो हमने देखा 9 इज ऑड नंबर, इट्स मीन्स इट्स इक्वल टू -1। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसी है, इसको भी हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। यहाँ फ्रैक्शन दे रखा था, रेशनल नंबर दे रखा था, यहाँ होल नंबर की पावर है, इंटीजर्स के, सॉरी। फर्स्ट पार्ट 4 की पावर -1, और पावर कैसी है, नेगेटिव, पावर सारी नेगेटिव है इसमें। अच्छा, तो हमने बताया था एक फॉर्मूला, इसमें क्या लिखेंगे, 4 का मतलब 4.1 होता है, जानते ही हो। इससे हम लिख सकते हैं 1/4 की, समझाने के लिए मैंने +1 कर दिया है, अभी वैसे लिखेंगे नहीं। कौन सा फॉर्मूला लिखा, ये वाला, कि a की पावर -n होता है 1/a की पावर n, और पावर 1 है तो वही चीज़ होता है, तो इट इज इक्वल टू 1/4। आप इसके बाद डायरेक्ट ये लिखोगे, ये मैंने समझाने के लिए लिख दिया है। एक और लो, सेकंड पार्ट में था -6, अच्छा इन सब में पावर -1 ही है, इसका मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल लिखना है। और एक चीज और याद रखोगे, रेसिप्रोकल में नेगेटिव इज ऑलवेज कम विथ नोमिनेटर, स्टैंडर्ड फॉर्म में। वैसे तो इसका मतलब ये है कि 1/-6 है ना, इसका मतलब क्या हुआ, चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ 1/-6 की पावर 1, लेकिन नेगेटिव क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर के साथ, तो इसको हम किसके साथ लिखेंगे, आता कैसे, हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं और -1 से डिवाइड, तो इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्लियर, वेरी गुड। नाउ थर्ड पार्ट इज 1/3 की पावर -1, समझ में आ गया आप लोगों के, ये क्या जाएगा 3, बस इसका मतलब ये 3/1 की पावर 1 तो लिखोगे ही, तो क्या हो गया 3। ओके, फोर्थ पार्ट में ही कर देता हूँ, यहाँ स्पेस है ही तो पेज बचाएं, भाई कंजूसी नहीं, पेज बचाते हैं। फोर्थ पार्ट, -2/3 रेज टू द पावर -1, ये भी आप लोगों के समझ में आ गया। क्या लिखेंगे, 3/-2 की पावर 1, और माइनस नीचे है तो ऊपर लिखेंगे 3/2, पावर 1 लिख के लेंगे। इसके बाद आप डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते हो।
ये तो लिखना ही नहीं चाहिए, ये लिखना चाहिए, वो मैंने आपको समझाने के लिए करा है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एंड द क्वेश्चन 5 इज फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें रेसिप्रोकल फाइंड करना है किसका, इसका 3/8 रेज टू द पावर 4। तो रेसिप्रोकल देख के तो बच्चे खुश हो जाते हैं भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया। तो रेसिप्रोकल ऑफ 3/8 रेज टू द पावर 4 रेसिप्रोकल क्या होता है, इसको रिवर्स कर दो बस, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर, और पावर जो भी है, बस ये आंसर हो गया। अगर कहता हमें रेसिप्रोकल करना है फ्रैक्शन में या रेशनल नंबर में, तो हमें इसकी पावर भी सॉल्व करनी होती है। ऐसा कुछ नहीं था इसमें, तो हम बच गए, थोड़ा सा काम बच गया, वरना 8 × 8 × 8 × 8 करते और 3 × 3 × 3 × 3 करते, वो भी सिंपल सा है। इसमें भी एक बात ध्यान रखोगे, नेगेटिव कभी भी डिनोमिनेटर के साथ नहीं होगा। मान लो ये होता -3/8, तो क्या होता है 8/-3 है ना, तो माइनस को हम ऊपर रखेंगे, आएगा कोई ना कोई पार्ट होगा, देखते हैं। नाउ सेकंड पार्ट, फिलहाल सेकंड, हाँ यही आ गया, देखो सेकंड यही आ गया, -5/6 रेज टू द पावर 11। तो रेसिप्रोकल ऑफ -5/6 रेज टू द पावर 11 इज 6/-5 लिखेंगे, लेकिन माइनस यहाँ ना लिख के आप ऊपर ही लिखोगे, ध्यान रखोगे। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में। नाउ थर्ड पार्ट, 6 रेज टू द पावर 7, तो इसका मतलब क्या है, /1, पावर 7 तो सब में होती है, होल 1 की पावर 7 लिख लो चाहे, चलो इसको मैं लिख ही दूं, क्या कर दिया, इसका मतलब क्या है 6/1 की पावर 7, 1 की पावर कुछ ही आएगा, तो आपको समझ में आ गया। अब तो सिंपल रेसिप्रोकल ऑफ 6 रेज टू द पावर 7 इज 1/6 रेज टू द पावर 7। क्लियर? नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5, फोर्थ पार्ट, -4 रेज टू द पावर 3, इसका मतलब वही -4/1 की पावर 3, यही तो मतलब हुआ इसका। तो आपको अब समझ में आ गया। ये लिखो मत लिखो, ये कोई जरूरी नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए करा है मैंने। रेसी लिख दोगे तब भी कोई बात नहीं है। तो रेसिप्रोकल ऑफ -4 रेज टू द पावर 3, हम क्या लिखेंगे अब 1/-4, लेकिन होता है माइनस हमेशा नोमिनेटर के साथ आएगा, तो -1/4 रेज टू द पावर 3। ओके, तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आपको ये पांचों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन करेंगे, 60 जितने हो जाएंगे, है ना, 25-30 मिनट में जितने हो जाएंगे वो करेंगे। तो अगर आप में से बहुत से लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और आपकी हेल्पफुल रही हो तो आपने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।